हाय गुड डे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मेरे पति रविशंकर मर्द हैं। पता क्यों मर्द हैं? क्योंकि वो मुझे और मेरे 14 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, इसलिए मेरे पति मर्द हैं। और ये बात सिर्फ मेरे पति रविशंकर नहीं बोलते, ये उनकी भांजियाँ भी बोलती हैं, उनकी बहनें भी बोलती हैं, उनकी भाभी भी बोलती हैं, रविशंकर की माँ भी बोलती हैं, किसुन दुलारी भी बोलती हैं। रविशंकर अगर अपनी बीवी को मारते हैं, बच्चे को मारते हैं, तो रविशंकर मर्द हैं। मेरे ससुराल वालों ने ना रविशंकर को मर्द की परिभाषा ही शायद गलत बताई, क्योंकि मैंने तो यही सुना है बचपन से कि जो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपनी बहन की रक्षा कर सके वो होता है असली मर्द। मैं ये नहीं कहती कि बीवी और बच्चे की रक्षा करने वाला ही मर्द होता है। जो अपनी घर की औरतों की प्लस समाज में कहीं पे भी अगर लेडीज़ों के साथ कुछ गलत हो रहा है और अगर वो आदमी उन औरतों के लिए भी स्टैंड लेता है कि नहीं ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो वो होता है असली मर्द। मेरे पति फौज में हैं, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे भी खड़े होते हैं जा करके। पर हाँ, ये बात गलत है कि वो मर्द बन करके घर में मुझे और मेरे बच्चे को इतना पीटते हैं कि शायद डिप्रेशन, शायद क्या, मेरे बच्चे को 14 साल के बच्चे को डिप्रेशन का अटैक आ गया। मुझे तो 2 बार हो ही चुका। मेरा फेस देख के आपको नहीं लग रहा होगा कि मेरे को 2 बार डिप्रेशन हो चुका है। किस्मत अच्छी थी, या फिर शायद रविशंकर और उनकी फैमिली का कर्मा वापस आना था मेरी शक्ल में। इन लोगों ने मुझे जान से मारने की भी कोशिश की, मैं बच गई। मैं एक बार ट्रेन पे भी छूट गई थी, मैं वापस आ गई। मतलब सारी ट्रेजेडी ना मेरे ससुराल में मेरे साथ ही होती है। करंट मुझे लगा, ट्रेन पे मैं छूट गई। बहनोई रविशंकर का आया है रेप करने के लिए, तो पॉइजन मुझे ही खाना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के लिए। चक्कू यहाँ लगा था, रविशंकर ने वो किया था, ईंट से रविशंकर ने मारा था। मेरे पेट पे मैं प्रेग्नेंट थी 2017 में। मेरी सास, किसुन दुलारी, सास नहीं बोलूँगी, डायन किसुन दुलारी ने मेरे पेट में तब तक मारा लात कूचे से जब तक कि मेरा बच्चा, मतलब मेरा मिसकैरेज नहीं हो गया तब तक। जबकि उस टाइम पे मैंने पॉइज़न भी खाया था। मैंने बोला कि बताया, जैसे कि कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इन लोगों ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था उस टाइम पे, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया था, फिजिकली बहुत टॉर्चर किया था। सब लोगों ने मुझे मिलके बहुत मारा था, बहुत ही मारा था। हाँ, अगर मैं मर्द बोलना चाहूँ, मेरा बच्चा उस टाइम पे 8.5 साल का था, 2017 में समथिंग 8.5-9 साल का रहा होगा, जब रविशंकर बाहर बैठ के अपनी मम्मी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करके उन लोगों को बुलाया। रविशंकर ने अपने बहनोइयों के साथ मिल के मुझे मारा रविशंकर ने। तब जब मेरी सास मुझे मार रही थी, पेट में प्रॉपर मार रही थी, फिर मेरा गला दाब रही थी, उस टाइम पे मेरे बेटे ने मुझे बचाया। ठीक है, 8.5 साल के बच्चे ने एक बुढ़िया से लड़ाई की, प्रॉपर दोनों में बहुत मारपीट हुई। एक बच्चा लड़ रहा था अपनी माँ को बचाने के लिए, और एक सास लगी थी अपनी बहू को जान से मारने के लिए। ऐसी दरिंदी है मेरी सास। मतलब नॉर्मली आप उस बुढ़िया को देखेंगे जा करके, बुढ़िया ही कहती हूँ, अब तो माँ भी नहीं निकलता है, सास भी नहीं मानती मैं से, क्योंकि अब उनका जो हाल होने वाला है ना, तो भगवान ही मालिक है। क्योंकि जब वो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस देखेंगी ना, अभी तक तो मैं सोच रही थी कि नहीं, सास हैं, एजेड हैं, ऐसा कुछ नहीं करो कि जिससे रिश्ते शर्मसार हो जाएं। पर कहते हैं ना, कील बन के कोई चुभने लगे तो हथौड़ा बन के ठोक देना चाहिए। तो मैंने शुरुआत की है।
तो अब मैं रिश्तों का भी लिहाज नहीं रखूँगी। मेरे वो एक तरफा रिश्ता, एक तरफा शादी, नाम की शादी, क्योंकि पति तो तुम सुनीता के हो, मेरे से तो समाज में दिखाने के लिए शादी की है, मुंह तो वही मार रहे हो जा करके सुनीता, चंदा और समा के साथ। तो नाम की शादी मैं भी नहीं निभा पाऊंगी अब, सॉरी। और शायद जिस दिन मेरा तलाक होगा मुझसे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी। डाइवोर्स के बाद मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर इस जंजाल से मैं निकल जाऊंगी। और रही रविशंकर की बात, तो रविशंकर कईयों के मर्द हैं, उनकी भांजी भी उनको मर्द ही समझती है, रविशंकर की भाभी भी रविशंकर को मर्द समझती हैं, चंदा भी रविशंकर को मर्द ही समझती हैं, समा भी मर्द समझती हैं, और भी कई लेडीज़ हैं, उनका नाम नहीं लूँगी। तो भाई तुम्हारा मर्द है, रविशंकर मर्द है तुम्हारे लिए, तो डाइवोर्स के बाद रविशंकर के पास कोई बचेगा नहीं। तो रविशंकर को क्या रख लोगे तुम अपने घर में, पति के साथ एडजस्ट कर लोगे? कि पैसे में ऐस तो करा रहा है, पर समाज के सामने क्या करोगे, शादी कर लोगे? बताना ज़रूर। मुझे पता है कि मेरे ससुराल से लेके मेरा पूरा ख़ानदानी वीडियो देखता है, मेरे पति देखते हैं, रिश्तेदार भी देखते हैं, चंदा समा भी देखती हैं, मेरी सास भी देखती हैं, नंदे भी देखती हैं। भाई देख के गुचर पुचर मत किया करो, कमेंट में बोल भी दिया करो, अच्छा लगेगा बहू रानी को। अभी तक इज्जत बचाने के लिए चुप थी, अब इज्जत उतारना चालू किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? कमेंट में बताइएगा ज़रूर, स्पेशली मेरे ससुराल वाले, पर्वतखेड़ा वाले। अगर पर्वतखेड़ा से मेरा कोई वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज़ रिप्लाई। बाय।